क्या आप भी इसको जानते हैं? अरे बिल्कुल जानते होंगे, आप लोग तो हेयर्स में इसी का तो यूज करते हैं ना, हेयर होल्डिंग स्प्रे। क्या आपके लिए ये फायदेमंद है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपको हार्म कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत क्वालिटी का यूज कर रहे हैं? या कहीं बिल्कुल ऐसा तो नहीं आपके बालों की जो ये रफनेस है, जो ये बालों का टेक्सचर दिन के दिन खराब होता जा रहा है, वो कहीं इन स्प्रे की वजह से तो नहीं है? आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपने कर्ल किए, आपको ये स्प्रे की नीड होगी क्योंकि उनको आपको होल्ड करके रखना है। पर क्या ये सही है? सही है या नहीं, ये अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, तब आप समझ पाएंगे कि आपको क्यों इसको यूज करना है, क्यों इसको यूज नहीं करना, कब इसका यूज करना है, कब इसका यूज नहीं करना है, किस एज के लिए ये सेफ है, किस एज के लिए ये बिल्कुल अनसेफ है, किस एज पे आके आपको इसको यूज करना है, ये सब मैं बताऊंगी। बट आपको देखना पड़ेगा इसके लिए इसका पूरा वीडियो। तो हम आते हैं हेयर होल्डिंग स्प्रे पे। हेयर होल्डिंग स्प्रे आजकल इतना ट्रेंड में है कि ये सिर्फ सलून में ही नहीं रह गए, ये आपके घरों तक भी पहुंच गए। अगर आपको थोड़ा सा भी मेकअप का, हेयर स्टाइलिंग का नॉलेज है, थोड़ा सा भी शौक है ना, तो ये आपके घरों में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत आराम से मिल जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आपके घर पे ना हो। जी हाँ, बिल्कुल मैं जानती हूँ कि इनको कितना जरूरी हो गया है यूज करना, क्योंकि मेरा तो फील्ड ही यही है भाई, मेरा तो फील्ड ही यही है, मेरा सलून है, मेरा स्टूडियो है, मुझे ये यूज करना पड़ता है। बट जब आप किसी चीज को बहुत यूज कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि वो कितने हार्मफुल हैं। मेरी ब्राइड्स पे जब मैं ये यूज करती हूँ तो मैं उनको पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज इसके बाद आइए और अपना हेयर स्पा लीजिए, क्योंकि आपका जो बालों का न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से ये स्प्रे खा जाता है। जी हाँ, कोई भी चीज, अगर कोई चीज होल्ड करके रख रही वो बिना केमिकल के, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको पता है, जब भी आप ये स्प्रे लेंगे तो आप इसको कभी पीछे पढ़ के देखिए इस स्प्रे को, तो इसमें पता है क्या लिखा होता है? कीप अवे फ्रॉम योर चिल्ड्रंस, मतलब आपको इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो मेंशन कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मेंशन नहीं करते। ये अपनी गाइडलाइंस के थ्रू मेंशन तो करते हैं, पर बहुत सी चीजें ये हाइड कर लेते हैं। वो हाइड करना क्या है? जब आप ये स्प्रे अपने बालों पे डालते हैं तब होते हैं आपको स्प्लिट एंड्स, बालों का रूखापन, बालों का जो, जैसे किसी के बाल बहुत सिल्की हैं और वो शौकीन है इस स्प्रे के, तो उन्होंने खूब अच्छे से इसको स्प्रे करके रखा है। अगर वो 1-2 साल से भी यूज कर रही है स्प्रे, तो आप देखेंगे उनको क्या होता है, उनके सिल्की बाल जो नेचुरल सिल्की है, मतलब उनको कोई तामझाम नहीं करना पड़ता, फिर भी उनके बाल सिल्की हैं, उसके बावजूद उनके बाल रफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रिजी होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका कॉम करते हुए उनको प्रॉब्लम होने लगती। इस सब की बदौलत है ये स्प्रे इतना हार्मफुल है, इतना हार्मफुल है कि ये आपके बालों के जो बॉन्ड होते हैं, जैसे कि मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे कि कोई लकड़ी आप ले लीजिए, जैसे एक बांस की लकड़ी होती है, उसमें जगह जगह पे गांठ होती है, सेम आपके बाल भी वैसे होते हैं। बालों में कहीं कहीं पे वो एक पूरा बाल सिंपल नहीं होता है, उसमें एक बहुत माइक्रो सी एक गांठ होती है जो आपके बालों को लंबा करने में, बढ़ाने में, बालों को जोड़ के रखने में बहुत मदद करती है। उसको ये पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, उसको ये पूरी तरह से तोड़ देता है। चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी का हेयर स्प्रे लेके आइए, वो अच्छा नहीं है आपके बालों के लिए। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है और प्रॉपर वे में करना है। ये हो गई इनकी बुराई। अब हम आपकी करते हैं आप लोगों के बालों के लिए कुछ उपाय। उपाय क्या है? आपको सबसे पहले, अगर आपको बहुत नीड है तभी ये स्प्रे यूज करिए। अगर आपको नीड नहीं है, आप रेगुलर ऑफिस जाने के लिए स्प्रे यूज कर रही हैं, प्लीज अवॉइड दिस। आप बिल्कुल ऑफिस जाने के लिए इनको यूज नहीं करिए। अगर आप कहीं पार्टी में जा रही हैं और आपको लग रहा है आपको 4 से 5 घंटे रुकना है, तब आप ये स्प्रे यूज करिए। अगर आप सिंपल सी किसी पार्टी में जा रही जिसमें आप 1-1.5 घंटे में वापस आ सकते हैं, हमारे बालों की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, वो 1-1.5 घंटे बाल आपके ऐसे ही रुकते हैं। और ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूं, मैं सिर्फ आपको बता नहीं रही हूं कि नहीं रुकते, मैंने खुद किए हैं और मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे मेरे बालों में स्टे रहता है, सबके बालों में रहेगा। बहुत सिल्की हेयर होते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट अगर बालों का टेक्सचर मीडियम टू हाई है, देन उनके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ब्राइड हैं और आप एक सिंपल सा जूड़ा ले रही हैं, सिंपल सा बन, आपने कुछ यहाँ से पफ वगैरह नहीं कराया, तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोल दीजिए कि आपको स्प्रे की नीड नहीं है। आप लोगों ने आजकल की हेयर स्टाइल देखी होगी ब्राइडल की, वो ट्रेंड में है, बहुत चिपके से हेयर, देन पीछे बन एंड कुछ और नहीं। तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलिए कि उनको नीड नहीं है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके बाल इससे डैमेज हो चुके हैं तब आप क्या करेंगे, आप मेरे वीडियो में जाइए जिसमें मैंने फ्लैक्सीड और भिंडी का एक बहुत अच्छा स्पा बनाया हुआ, स्पा क्रीम बना के रखी, वो आप ट्राई करिए। आपके बाल कितने भी खराब हो चुके होंगे, अगर आप उसको 2 से 3 बार ट्राई करेंगे, आप देखेंगे आपके बाल फिर से, आपका नेचुरल टेक्सचर जो है वो आपके बालों में वापस आ जाएगा। इवन आपके बाल पहले से और ज्यादा बेटर हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। नारियल के तेल का यूज करिए। मैं सरसों का तेल रेकमेंड करती अगर विंटर होते, बट समर्स स्टार्ट हो गए इसलिए मैं नारियल के तेल का रेकमेंड कर रही हूँ कि आप प्लीज नारियल के तेल को यूज करिए। पैरासूट तेल अवॉइड करिए। जी हाँ, वो नारियल का तेल नहीं है, वो एक पूरा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है जिसकी स्मेल भी केमिकली बनाई जाती है। आप किसी अच्छी कंपनी के नारियल को जिसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल लिखा हो वो यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों के साथ आप इस स्प्रे के जो होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं उनसे बच सकते हैं। सबसे बहुत जरूरी बात जो मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी का टर्म चल रहा है तो आप प्लीज अवॉइड करिए ये स्प्रे भी, मेकअप प्रोडक्ट भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेकअप प्रोडक्ट होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं होते हैं। हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, नहीं पता होता, हम परचेज कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। बहुत केसेस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्किन या बहुत सारी लेडीज बहुत स्ट्रांग होती, वो कवर कर जाती हैं, बहुत सारी लेडीज नहीं इतनी स्ट्रांग होती, वो कवर नहीं कर पाती। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं वहां पे इंग्रेडिएंट लिस्ट हर कंपनी के प्रोडक्ट्स में दी होती है, आप प्लीज पढ़ लीजिए। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या कुछ भी है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और इन स्प्रे को बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल दीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।